बहुत बहुत सवाल। सारे सवाल आपके लिए आने वाले हैं पारितोष, तो आप तैयार हो जाइए बस मिसाइलों का सामना करने के लिए। देखिए, अंजलि कह रही है मामा जी आप कैसे हैं। तो पारितोष अरे के तौर पर पारितोष को कम लोग जानते हैं, और हाँ। जगत मामा या टीआरपी मामा के तौर पर लोग ज्यादा जानते हैं। तो आप असल जिंदगी में भी मामा बन गए हैं कि अभी वो बाकी है। देखिए बस क्या होता है कि मोहब्बत की दो ही स्थितियां होती हैं। या तो आपका प्यार पूरा होता है, नहीं तो उसके बच्चों का मामा बनना पड़ता है। तो उसके उसके बच्चों के मामा तो नहीं बन पाए। तो ये है। देखिए क्या होता है, कोई किसी को मामू बनाता है मुंबईया टर्म में तो बुरा लगता है। पर मैं पहला मामा हूँ शायद जिसको बन के अच्छा लग रहा है, क्योंकि बड़ा घरेलू है ना मामा। क्या है कि एंकर एंकर चल रहा था, तो एंकर एंकर बोल के लिखता नहीं, हमारे घर में एंकर थोड़ी पैदा होते हैं, पर मामा चाचा हमारे घर में होते हम्म। हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखिए चाय आ गई, चाय सी मोहब्बत। तो मुझे लगता है कि फिर वो घरेलू है, और जिस तरह का मेरा नेचर है, जैसा मैं हूँ, बहुत दिनों तक छुप नहीं सकता है कि आप कैसे हैं। कैमरा जो है वो आत्मा में घुस जाता है एक टाइम के बाद। जी। तो आप पकड़े जाते हैं कि आप कैसे हैं, आप एकदम पकड़े जाएंगे। तो पारितोष आप अपनी कॉमेडी से, अपने अभिनय से लोगों को हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं सुपर डांसर में। लेकिन रियल जिंदगी में आप कैसे हैं? आपके फैंस जो इस वक्त यहाँ जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि असली पारितोष त्रिपाठी कैसे हैं। और आपकी पोस्ट देख के, आपके सोशल मीडिया को देखकर लगता है कि आपके अंदर एक संजीदा पुट भी है। हाँ देखिए क्या है कि जो फैंस है एकदम उनको फैन मानता नहीं हूँ, उसके लिए फिर बहुत बड़े कद का आपको स्टार होना पड़ता है, जो कि मैं हूं नहीं। मैं इनके बीच का ही महसूस करता हूँ रोज। जैसे ये आज मेरे लिए नीचे कमेंट कर रहे हैं, मैं भी किसी के लिए कर रहा होता हूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ, तो ये मुझे पसंद करते हैं। तो मुझे वैसे लगता है। एक बार हम लोग एक एपिसोड शूट कर रहे थे और ऑडियंस आती थी, आजकल तो नहीं आती है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो ऑडियंस एक बार कुछ मैं बोल रहा था वो ताली बजाए, मैं कुछ बोल रहा था वो ताली बजाए। तो गीता जी ने बोला कि आपने इनको पैसा खिलाया है। मैंने कहा नहीं, इनको लगता है कि मैं इनके बीच से उठ के आया हूँ, और बस यही, ये 100 मीटर का फासला मैंने थोड़ा सा ज्यादा तय कर लिया, इतना ही है। बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो रियल लाइफ में मैं वैसा ही हूँ, मतलब उतना ही, उतना सीधा तो नहीं हूँ, क्योंकि आपको सोसाइटी, शहर, ये सब चीजें उतना सीधा नहीं रख पाती है, मतलब बहुत दिनों तक। पर हाँ ये है कि इमोशंस करप्ट नहीं हुए अभी तक, और शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि घर वाले बहुत औकात में रखते हैं। चलिए, अब आप आपने घर का जिक्र छेड़ा है, तो अपनी जर्नी के बारे में, अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन भी हैं उन लोगों के लिए जो कुछ बड़ा करने का सोचते हैं पर कई बार हिम्मत नहीं जुटा पाते। वही है कि देखिए क्या है, हम जितने अभी तो इतने सारे मीडियम्स खुल गए हैं। अब हमारे तक भी थोड़ी सी दिक्कत थी, अब तो नहीं है। अब तो बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। अभी तो आप अपने हाथ में अपना प्लेटफॉर्म लेके घूमते हैं कि आप मोबाइल से बनाइए वीडियो, और एक छोटे से कस्बे में या छोटी जगह पे रहने वाला एकदम से इंटरनेशनल लेवल पे नोटिस हो सकता है। अब इतना अच्छा चल रहा है। पर मेरे टाइम तक था वो तक कि अब जेब में फोटो लेके घूमते थे ऑफिस ऑफिस, और कोई दरवाजा खोल के 6 सेकंड में बोलता था नॉट फिट, और समझ नहीं आता था कि हम ब्लड टेस्ट कराएं कि कौन सा रिपोर्ट दिखाएं कि हम फिट हैं भाई, बहुत अच्छी तरह से। तो छोटे शहर वालों के पास कुछ बड़ा नहीं होता है, सिर्फ सपने बड़े होते हैं, और कुछ नहीं। और बाकी बाकी कुछ बड़ा नहीं होता। और यही अपने पास भी यही था और यही है। और ना ही सफर पूरा हुआ है, ना इतनी जल्दी होगा। तो सफर चल रहा है, और यात्रा चालू है, यात्रा चलती रहनी चाहिए। और यही यात्रा आपकी बातों में, यही यात्रा आपके काम में दिखती है। तो यात्रा चालू है, बढ़िया है। और इस यात्रा के दौरान आप खूब लिख भी रहे हैं। आपकी पहली किताब के बाद दूसरी किताब पर हाँ भी आप काम कर रहे थे, तो अपने हाँ लेखन के बारे में बताइए, क्योंकि आप जो कविताएं सुनाते हैं सेट्स पर वो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। कई बार हंसते हंसते लोग रो भी देते हैं। हाँ। तो ये एक गजब का मिश्रण है हंसाते हंसाते लोगों को रुलाने का। ये तो हम लोग जैसे आम जिंदगी में होते हैं, रियल में कैसे होते हैं, जिस तरह के हालात होते हैं हम वैसा रिएक्ट करते हैं। तो अब शुक्रिया कि वो लोग मुझे इतनी छूट देते हैं कि आपका जो दिल करे और आप जैसा महसूस करें वैसा बोल पाए। वरना तो जनरली यही होता है कि आपको लिखी हुई लाइनें मिलती हैं, और आपको एक बॉक्स और एक दायरा मिलता है कि आप इसी बीच में उछले कूदे और या फिर ये करें। उन लोगों ने ये भरोसा किया है कि जो जैसा जैसा रिएक्शन होता है आम जिंदगी में हम लोगों को,
हंसी आती है तो हंसते हैं, बुरा लगता है तो गुस्सा करते हैं। तो मैं भी वैसा ही करने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे मन में आए मैं वो बोल देता हूँ। और अच्छी बात है कि वो एपिसोड में वैसा दिखाया भी जाता है कि इसने जैसा बोला वैसा दिखाया गया, तो ही लोगों तक बात पहुंचती है। लिखना और एक्टिंग का मेरा ये है कि मैं अक्सर बोलता हूँ कि एक्टिंग से मुझे मोहब्बत है, और लिखना जो है मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो मैं दोनों को मैं दोनों को नहीं छोड़ पाता हूँ, और कई बार दोनों के बीच में खींचातानी चालू रहती है कि किसको ज्यादा टाइम दिया जाए। पर यही है, आदमी इन दोनों के बीच में फंसा है आदमी, एक से मुझे मोहब्बत है और एक को मुझसे मोहब्बत है, तो मैं दोनों तरफ कहीं लटका रहता हूँ। क्या बात है कि एक को मुझसे मोहब्बत है और दूसरे से मुझे मोहब्बत है। तो ये जो आपकी एक्टिंग से मोहब्बत है, इसके बारे में हमें बताइए। ये हम आपकी शोहरत तो देख चुके हैं, आप फिल्म्स भी कर चुके हैं, टीवी भी कर चुके हैं, ओटीटी भी कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी एक वक्त अवार्ड मिला था एक प्ले के लिए। हाँ, वो कलाम साहब थे, और वो मेरे ख्याल से उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। हाँ, थे या रिटायर हो गए थे, मतलब हाँ। तो ड्यू की बात है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता था, तो एक बार हमें अवार्ड मिला, तो वो चीफ गेस्ट थे उस दौरान, तो एक ये सौभाग्य मिला। और एक बार हमें अभी जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं रामनाथ कोविंद जी, वो बिहार के गवर्नर थे, तो जी। उनके हाथों मुझे एक बार अवार्ड मिला, जिसकी फोटो मेरे घर में लगी है। और उसके कुछ 10 दिन के बाद वो प्रेसिडेंट हो गए, तो पता नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात लगी कि अरे, तो मेरे को लगा ये 5 साल तक फोटो में घुमाता रहूंगा। पर ये सौभाग्य रहा है। मैं दीव में बहुत बहुत बार हमें अवार्ड्स मिले बचपन में। जैसे पहली बार तो पैसा मिला, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि ये काम करके तो गाली सुनते थे ना पहले कि नचनिया हो गया, तो नाटक करोगे। पैसा मिला, मैंने कहा अरे इस काम का पैसा भी मिलता है। मतलब ये तो हम ऐसे ही कर रहे थे। मैं बचपन से मतलब एक्टिंग का बचपन से है, 12 साल की उम्र से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं 6th स्टैंडर्ड में था, तो तब से एक्टिंग कर रहा हूँ। और अच्छी बात यह है कि जो बचपन से जिसको चाहा उसके साथ जी रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही होती है आज के टाइम में। तो एक्टिंग से बचपन में लगाव हो गया, और एक्टिंग हमारे साथ है और हम एक्टिंग के साथ है, तो ये अच्छी चीज हुई। बहुत टाइम हो गया ना, आप सोचिए ना, 12 साल की उम्र से कर रहा हूँ, तो एक्टिंग करते करते बहुत टाइम हो गया। थिएटर, फिर यूपी में, फिर वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई। ऐसा जैसे मैंने बोल दिया ना एक लाइन में, मगर कितना कुछ है इस 2 लाइन के अंदर, कितनी चीजें हैं, जी। कितने सारे प्लेटफॉर्म बदले, कितनी सारी ट्रेनें बदली, कितनी जगह गाड़ी रुकी, कितनी बार ऐसा हुआ कि उतर जाऊं, फिर हुआ कि चलो कुछ नहीं, सब्र करो चलेगा। ये सब होता रहता है, तो अब तो मजा है। तो हाँ, अब अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन आ गए हैं, और अच्छे रिश्तेदार भी आ गए हैं। इतने मेरे नए रिश्तेदार पैदा हो रहे हैं आजकल ना। मुझे मुझे किसी किसी का फोन ऐसा आता है जिनको मैं नहीं जानता हूँ सच में, तो वो बताते हैं, ऐसे साबित करते हैं कि मैं बहुत सगा हूं। और ये सगे लोग मुझे उम्र के 30 साल के बाद मिल रहे हैं, पता नहीं इससे पहले ये लोग कहाँ थे। पर ठीक है। तो जैसा आप कह रहे थे पारितोष की 2 लाइन में कहना बहुत आसान है, लेकिन ये जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, एक एक छोटे शहर, एक छोटी जगह से एक बड़े शहर, फिर एक महानगर, फिर मुंबई जैसी माया नगरी में आकर अपने पैर जमाना, जाहिर है ये आसान नहीं हो रहा होगा। किस तरह की मुश्किलात रही और कैसा सपोर्ट आपको मिला? मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, वो सफर को तय करना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि खुद पर विश्वास करें या नहीं। पहले आप अपने आप से मोहब्बत कीजिए, तब तो लोग आपसे करना शुरू करेंगे। और अपने पे पहले फेथ हमें होगा, हमें नहीं होगा तो दूसरों कैसे होगा। दूसरे टांग खींचने के लिए ही पैदा होते हैं, ये जान लेना चाहिए। उनका काम है, उनके आधार कार्ड के पीछे लिख देना चाहिए कि मैं लोगों को डिमोटिवेट करता हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, मैं कमेंट करता हूँ, मैं पड़ोसी हूँ, मुझे नहीं देखा जाता है। अच्छा, ये उनके मुंह पे लिखा होता है, मुझे लगता है उनकी आंखों में लिखा होता है, बातों में लिखा होता है। तो अपने पे भरोसा, अपना भरोसा नहीं हिलना चाहिए। बाकी तो लोग हैं ही आपको, और फिर अच्छे लोग भी मिल जाते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बुरे पहले मिल जाते हैं, बुरे आसानी से मिल जाते हैं, अच्छे लोगों तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत होती है, अच्छे काम तक पहुंचने में दिक्कत होती है।
तो मेरे लिए भी ऐसा रहा, क्योंकि एकदम से आउटसाइडर, जैसे मैं टीचर के परिवार से हूँ, मेरे घर में सारे प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो मेरे लिए बहुत सही था ना कि मैं बीएड कर लूँ और कहीं मैं अपना पढ़ाऊँ जाके। तो क्योंकि उसकी मुझे जानकारी थी, मैंने वो देखा था कि कैसे कैसे होता है, मास्टर्स कर लिया, फिर पीएचडी कर ली, फिर प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ जेआरएफ निकाल लिया उसके पैसे से, जीन्स खरीद रहे हैं जाके जनपथ, ये सब कुछ कर सकता था। तो अब जिस फील्ड के बारे में नहीं मालूम है उसमें दिक्कत तो होगी ना। मैं वही बोलता हूँ कि मुझे स्टेडियम तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता था, मुझे नहीं पता है कि कौन सा गेट नंबर 3 है, गेट नंबर 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, या खुद ही मार के जाएंगे या पीछे से जाएंगे, या लोग हमें कोई एंट्री पास देंगे और टिकट देंगे, मुझे नहीं पता था। पर मुझे खेलना तो पता है, तो मुझे ये तो पता था कि गेम क्या है। और इस मामले में ये दुनिया बहुत फेयर है कि अगर आपको आपका काम ठीक से आता है, अगर आप अपने काम पे मेहनत करते हैं, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है कि उसमें जो भी आपके सीनियर हैं या जो भी लोग हैं जो पहले से बाबा लोग यहाँ बैठे हुए, वो आपके लिए ताली बजाएंगे। तो पहुंचने में मुश्किलात आई, बाकी तो फिर पता है कि जी ये है, ये है, ये है। अब अच्छा बुरा, किसी दिन अच्छी इनिंग, किसी दिन बुरी, ये लाइफ टाइम है और रोज डर लगता है। मुझे पता है कि शेर बोलूंगा तो रिस्पॉन्स आएगा, मुझे पता है चुटकुला फूटेगा, उसके बाद भी रोज पैर कांपते हैं, और पता नहीं कौन सी तितली है जो उसी वक्त आके पेट पे बैठ जाती है, और ऐसी गुड़गुड़ और ऐसा कुछ रोज होता है, रोज डर लगता है। कोई सुंदर लड़की नाम पूछ दे मेरा मुंह लाल हो जाता है, रोज डर लगता है, और लगना भी चाहिए शायद। मतलब मैंने लगना चाहिए। अपने से जो दिग्गज लोग हैं उनसे ही पूछा, उन्होंने कहा हमसे तो और ज्यादा होता है, मैं तो 5 बार पानी पीता हूँ, 19 बार सुसु करने जाता हूँ एंट्री से पहले। मैंने कहा तो मैं पहला नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। सही है। थैंक यू सो मच, जो भी कमेंट्स और जो भी मैसेज कर रहे हैं, मैं सबका पढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर बहुत प्यार, आपको भी बहुत प्यार, बहुत प्यार। बहुत चाहे सारे आप यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं। चाय सी मोहब्बत जिंदाबाद, बिग फैन, और मामा का हाल बा, नंदिनी ये कह रही है। मामा के ठीक बात। लव यू मामा जी। बहुत सारे हार्ट्स आपके लिए आए हैं। मामा जी मामी को कब लाएंगे, ये भी कोई अभी तो पूछ रहा है। 8:30 बज रहा है, 2-3 साल रुक जाओ। आज तो मेरा इंटरव्यू आ गया, नहीं तो मेरा आज पक्का था। अच्छा, असना लिख रही है द मोस्ट प्योर हार्टेड सोल एवर सीन। That's so sweet, thank you. और काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि मामा की मामी कब आएगी। पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे कुछ ऐसा आइडिया है नहीं, पता नहीं कैसे अच्छा, होता है ये सब। नेपाल से भी आपके एक चाहने वाले जुड़े हैं और वो नेपाली में लिख रहे हैं आपको, अरे आपका अभिवादन कर रहे हैं। मेरी तरफ से भी नेपाली में रामरो रामरो से। बहुत सारे मैसेजेस हैं, अगर मैं सब पढ़ूंगी तो शायद मुझे लगता है कि रात हो जाएगी। इतना प्यार आपके लिए यहाँ कर रहा है। थैंक यू सो मच। आजकल मैं अपनी तीसरी किताब पे काम कर रहा हूँ, ये मैं आपके माध्यम से रिवील कर रहा हूँ। हाँ, तो अरे तीसरी किताब वाह। जो उपन्यास है, वो नॉवेल है, 2 कविताओं के बाद, 2 कविता संग्रह के बाद। तो ये इस बार नॉवेल लिख रहा हूँ, और मजेदार है, लव स्टोरी है। 9th से लेके 12th के बीच की जो असली टीनेज होता है, जब हम सनके होते हैं, तो उस वक्त की लव स्टोरी है। और बहुत बहुत मजा आ रहा है लिखने में, और आपको पढ़ के भी बहुत मजा आएगा। तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा इसमें, क्योंकि थोड़ी लंबी नहीं बात नहीं, है, लंबी कहानी। आप पूरा टाइम लें।